बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे पाई नेटवर्क के बारे में कि पाई नेटवर्क क्या है और ये किस तरह से काम करता है। दोस्तों, पाई नेटवर्क एक डिजिटल या क्रिप्टो करेंसी है। पाई नेटवर्क के बारे में जानने से पहले हम ये समझ लेते हैं कि करेंसीज़ या डिजिटल करेंसी क्या होती है। दोस्तों, करेंसी दो तरह की होती है। पहली करेंसी तो वो जो हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जब से हमने होश संभाला है हम उस करेंसी को देख रहे होते हैं। मिसाल के तौर पर पैसे, जो कि इस वक्त आपकी जेब में, आपके वॉलेट में, आपके पास मौजूद भी होंगे। हर कंट्री की अपनी करेंसी का एक नाम, एक वैल्यू होती है। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान के अंदर जो करेंसी हम यूज़ करते हैं वो रुपया कहलाता है। इंडिया में भी रुपया होता है, अमेरिका में डॉलर होता है, इंग्लैंड में पाउंड होता है, बांग्लादेश में टका होता है। इस तरीके से हर कंट्री की अपनी करेंसी का एक नाम और उसकी एक वैल्यू है। और दोस्तों, ये जितनी भी करेंसीज़ हैं जिसके मैंने अभी आपको नाम बताए हैं, ये सब फिज़िकल करेंसीज़ होती हैं, यानी आप इनको देख भी सकते हैं और आप इनको टच भी कर सकते हैं। दूसरी करेंसी होती है डिजिटल करेंसी, जिसको ना आप छू सकते हो ना आप टच कर सकते हो, यानी कि इसका ज़ाहिरी वजूद होता ही नहीं है, ये फ़िज़िकली एग्जिस्ट ही नहीं करती। ये सिर्फ एक नंबर की शक्ल होती है जो कि किसी सिस्टम में या किसी सॉफ्टवेयर के अंदर मौजूद होती है। लेकिन दोस्तों, आप डिजिटल करेंसी से भी वो सारे काम कर सकते हैं जो आप फ़िज़िकल करेंसी से कर रहे होते हैं। बिटकॉइन का नाम तो आप सब ने ही सुन रखा होगा। ये भी डिजिटल करेंसी की एक शक्ल या एक किस्म है। बिटकॉइन आज के दौर के अंदर डिजिटल करेंसी के अंदर सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल करेंसी है। दोस्तों, बिटकॉइन जो है एक सॉफ्टवेयर डेवलपर सतोशी नाकामोटो नामी शख्स ने बनाई थी। इस करेंसी को बनाने का मकसद ये था कि ये किसी भी बैंकिंग सेक्टर के अंदर या किसी भी बैंक के अंडर कंट्रोल नहीं थी। ये सिर्फ एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद है और ऑनलाइन की माइनिंग की जाती है। आप इसको अपने ऑनलाइन बिटकॉइन करेंसी वॉलेट के अंदर ही महफूज रख सकते हैं और इसका जो भी रिकॉर्ड है, यानी इसकी जो भी ट्रांसलेशन है, वो सब एक पूरे प्रोसेस के तहत इसको रिकॉर्ड की जाती है या उसको मैनेज करा जाता है। आज यानी जनवरी 2021 के अंदर 4000 से भी ज़्यादा डिजिटल करेंसीज़ मौजूद हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलर या डिमांडिंग करेंसीज़ जो हैं हमारे पास, उसके अंदर बिटकॉइन, इथेरियम, रिपल, ये कुछ करेंसीज़ हैं जो सबसे ज़्यादा वैल्यूएबल है या इनकी डिमांड सबसे ज़्यादा है। दोस्तों, अब बात करते हैं हम पाई नेटवर्क के बारे में। पाई नेटवर्क कब स्टार्ट हुआ? दोस्तों, पाई नेटवर्क स्टार्ट हुआ है मार्च 2019 के अंदर। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी के 3 PhD स्कॉलर्स ने इसकी बुनियाद रखी है, इसको डेवलप करा, इस करेंसी को, पाई नेटवर्क को। पाई नेटवर्क भी जो है एक बिटकॉइन की तरह की एक करेंसी है, लेकिन बिटकॉइन से थोड़ी सी अलग है। ये डिजिटल करेंसी ही कहलाएगी, लेकिन बिटकॉइन की माइनिंग करने का या बिटकॉइन को जमा करने का तरीका अलग था। इसको पाई नेटवर्क के कॉइन्स को या पाई को जमा करने का तरीका या पाई को डेवलप करने का तरीका एक अलग है। दोस्तों, पाई नेटवर्क के मुताबिक कि पाई की जो माइनिंग थी वो दिसंबर 2020 तक रखी गई थी, यानी इसके बाद इसकी माइनिंग बंद कर दी जाती है और इसको ऑनलाइन इसकी वैल्यू लगाई जाती है कि पाई नेटवर्क या पाई करेंसी या पाई कॉइन जो है वो कितने डॉलर के बराबर है या इसकी क्या वर्थ है। लेकिन अभी इन्होंने इसको बढ़ा के मार्च 2021 कर दिया है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक कि मार्च 2021 के अंदर इसको ये एक्सचेंज के अंदर इंट्रोड्यूस करवाएंगे और उस वक्त हमें पता चलेगा कि इसकी वैल्यू क्या है। और दोस्तों, आज यानी कि 30 जनवरी 2021 तक पाई नेटवर्क के 12 मिलियन से भी ज़्यादा यूज़र्स हो चुके हैं, या हम यूँ कहें कि पाई नेटवर्क की जो कम्युनिटी है वो 12 मिलियन मेंबर्स की हो चुकी है, यानी 1 करोड़ 20 लाख से ज़्यादा लोगों ने इस नेटवर्क को ज्वाइन कर लिया है। दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि पाई नेटवर्क के 12 मिलियन से भी ज़्यादा मेंबर्स हो चुके हैं। अब क्या वजह है कि लोग इसको इतनी तेज़ी से क्यों ज्वाइन कर रहे हैं? दोस्तों, इसको इतनी तेज़ी से ज्वाइन करने की सबसे पहली वजह तो ये है कि इसको ज्वाइन करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोई भी इसमें इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ती, यानी इसमें आपको किसी भी तरीके का कोई पैसा लगाना नहीं पड़ेगा। आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सिर्फ करना ये होगा कि आपको इनकी ऐप डाउनलोड करनी होगी और उसके अंदर आपको अपना अकाउंट बनाना होगा। और दूसरी वजह यह है कि इसके अंदर आपको कॉइन जमा करने के लिए उसमें भी आपको कोई इन्वेस्टमेंट नहीं करनी पड़ेगी। जस्ट आपको क्या करना होगा कि आपको डेली हर 24 घंटे बाद इस ऐप को ओपन करना होगा और आपको उसका एक बटन प्रेस करना होगा, जिससे आपके कॉइन बढ़ने स्टार्ट हो जाएंगे। और जैसे ही वो 24 घंटे ख़त्म होंगे उसके बाद आपको एक नोटिफिकेशन आ जाएगा और उस नोटिफिकेशन को देखने के बाद या वैसे भी 24 घंटे बाद आपको उस ऐप को दोबारा खोल के जस्ट उस बटन को प्रेस करना है, फिर से आपके माइनिंग या आपके कॉइन्स बनना स्टार्ट हो जाएंगे। तो ये 2 आसान तरीके हैं जिसकी वजह से लोग इसको ज्वाइन कर रहे हैं। दोस्तों, इसकी जो माइनिंग है बेसिकली वो बिटकॉइन की तरह नहीं है। बिटकॉइन की माइनिंग के बारे में मैं आपको बता दूं, बिटकॉइन के जो कॉइन्स हैं उनको जमा करने का तरीका ये है कि उसके लिए आपको कुछ सर्वर मशीन लगानी पड़ती थी। बिटकॉइन जो है एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन के बाद
कैलकुलेशन को सॉल्व करने के बाद ही आपके वॉलेट में आता है। और उस कैलकुलेशन को सॉल्व करने के लिए आपको एक सुपर कंप्यूटर की ज़रूरत होती थी, जिसके लिए आपको एक प्रॉपर सुपर कंप्यूटर चाहिए होता था, या फिर उसके लिए आपको इलेक्ट्रिसिटी वगैरह यूज़ करनी पड़ती थी। लेकिन पाई नेटवर्क के अंदर ये सहूलत है कि आपको किसी भी तरीके की कोई हैवी मशीन नहीं चाहिए, सिर्फ आपको जस्ट उसकी ऐप को खोलना है, एक बटन पर प्रेस करना है, उसके बाद आपके पास कॉइन आना स्टार्ट हो जाएंगे। दोस्तों बेसिकली ये माइनिंग नहीं कहलाएगी, ये इनकी कोई सॉफ्टवेयर की कैलकुलेशन है, जिसके अंदर वो आपको क्या करता है, हर घंटे या हर मिनट के बाद आपके वॉलेट के अंदर कुछ कॉइन्स जमा कर देता है। दोस्तों पाई नेटवर्क को ज्वाइन करना बहुत ही आसान है। आपको सिर्फ करना ये है कि आपको गूगल प्ले स्टोर पर जाना है, वहाँ से पाई नेटवर्क सर्च करके इनकी ऐप को डाउनलोड करना है, और उस पर आप अपने फेसबुक की आईडी या अपने मोबाइल नंबर के ऊपर जो है आप इसका अकाउंट क्रिएट कर सकते हो। दूसरी चीज़ यहाँ पे जो अहम है वो ये है कि इसके अंदर आपसे एक रेफ़र कोड मांगेगा, यानी रेफर कोड का मतलब ये है कि आपको इसके अंदर किसी ऐसे बंदे का कोड डालना पड़ेगा जो ऑलरेडी पाई नेटवर्क का मेंबर हो, उसके बगैर आपका अकाउंट इस पर क्रिएट नहीं हो सकता। यानी जो भी इसका पुराना मेंबर होगा आपको उसका कोड लाजमी डालना पड़ेगा। दोस्तों अगर आप इस पर अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, और मैं ऑलरेडी क्योंकि इसका मेंबर हूँ तो आपकी स्क्रीन पे जो अभी कोड रेफर कोड शो हो रहा है, आप वो मेरा रेफर कोड डाल के इसको ज्वाइन कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बता दूं कि आप जिसका भी रेफ़र कोड इस्तेमाल करेंगे वो आप बहुत सोच समझ के करिएगा, क्योंकि मिसाल के तौर पे अगर आप मेरा रेफ़र कोड यूज़ करते हैं या किसी और का भी रेफ़र कोड यूज़ करते हैं, और जिसका आप रेफ़र कोड यूज़ कर रहे हैं बाद में वो बंदा पाई नेटवर्क से ख़ुद को डिलीट कर देता है, या पाई नेटवर्क किसी वजह से उसको डिलीट करता है या उसको बैन कर देता है, तो उसकी वजह से आपके जितने भी कॉइन्स जमा हुए होंगे तो वो आपके सारे कॉइन्स ज़ाया हो जाएंगे और वो आपके सारे कॉइन्स बेकार हो जाएंगे। यानी जो आपकी माइनिंग या आपके जो कॉइन जमा होना स्टार्ट होंगे वो उसी रेफ़र कोड की बेस के ऊपर होंगे। तो इसलिए आप जिसका भी कोड डालें वो सोच समझ कर डालिएगा। मैं इसको काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे काफ़ी सारे कॉइन्स भी बन चुके हैं। तो आप चाहें तो आप मेरा रेफ़र कोड यहाँ पे जो आपकी स्क्रीन पे शो हो रहा है आप इसको यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों पाई नेटवर्क के मुताबिक मार्च 2021 के अंदर ये इस करेंसी को एक्सचेंज के अंदर लॉन्च करने का इरादा रखते हैं, और उस वक्त पता चलेगा कि इसकी मार्केट वैल्यू कितनी लगती है, यानी पाई कॉइन कितने डॉलर के बराबर होता है, $1, $2, $5 या फिर माइनस या फिर पॉइंट समथिंग डॉलर के अंदर होता है। दोस्तों जैसे मैंने अभी आपको बताया कि जनवरी 2021 तक इसके 12 मिलियन मेंबर्स हो चुके हैं, यानी कि जो कि एक बहुत बड़ी तादाद है। जाहिर सी बात है जब ये इतनी बड़ी तादाद के साथ मार्केट में आएंगे तो इसकी वर्थ कुछ ना कुछ होगी, और मार्च तक एक महीने के अंदर इसके कुछ और यूज़र्स भी बढ़ सकते हैं, वो बढ़ के 13 मिलियन, 14 मिलियन या 15 मिलियन भी हो सकते हैं। ये तो खैर हमें बाद में ही पता चलेगा, लेकिन जब ये इतनी बड़ी कम्युनिटी के साथ मार्केट में आएंगे तो जाहिर सी बात है इस कॉइन की एक वर्थ अपनी ही अलग जगह होगी। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जब तक ये करेंसी लॉन्च नहीं हो रही, जब तक इनकी माइनिंग फ्री है, यानी आपके पास अभी भी 1 महीना मौजूद है। अगर आपने इस पर अकाउंट नहीं बनाया है तो आप इस पर अकाउंट बना के कॉइन्स जमा कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पे देखें सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि आपको किसी तरीके की कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है। अगर इसकी वैल्यू कुछ ना भी लगे तो हमें कोई फिक्र करने की बात नहीं है। और जाहिर सी बात है शुरू में तो इसकी वैल्यू इतनी ज़्यादा नहीं लगेगी, लेकिन जैसे जैसे मज़ीद लोग इसको ज्वाइन करते रहेंगे तो इसकी वैल्यू भी इंक्रीज़ होती रहेगी। और अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज़ ना भी हो तो इसमें हमें कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, क्योंकि इसमें हमारी कोई इन्वेस्टमेंट तो है नहीं। सारे कॉइन्स हमें फ्री के अंदर मिल रहे हैं। जब ट्रेडिंग इसकी शुरू हो जाएगी, यानी एक्सचेंज में लॉन्च कर देंगे, उसके बाद इसकी ट्रेडिंग भी शुरू हो जाएगी, यानी फिर आपको अगर पाई कॉइन चाहिए होगा तो वो आपको ख़रीदना पड़ेगा, या जिनके पास होंगे वो उसको बेच सकते हैं। दोस्तों याद रखें कि बिटकॉइन जब 2009 के अंदर लॉन्च हुआ था तो उसकी वैल्यू भी कुछ नहीं थी, यानी एक पिज़्ज़ा ख़रीदने के लिए 10,000 बिटकॉइन देने पड़ते थे, तो 10,000 बिटकॉइन के बदले में सिर्फ एक पिज़्ज़ा मिलता था। और आज 2021 में बिटकॉइन की वर्थ ये है कि अगर किसी के पास एक बिटकॉइन है तो वो अपनी पिज़्ज़ा की एक पूरी शॉप खोल सकता है। तो इसलिए ये सिर्फ काम ऐसा है कि जिसके अंदर आपको कॉइन्स जमा करना है पाई के, और आपको उसके लिए इंतज़ार करना है। इंतज़ार के लिए आपको कितना टाइम लगेगा ये कुछ नहीं कह सकते, लेकिन जो रिसर्चर्स हैं वो ये कहते हैं कि इसकी वैल्यू जो है अच्छी खासी बढ़ेगी। अब उसके अंदर 1 साल भी लग सकता है, 2 साल भी लग सकते हैं, 3 साल भी लग सकते हैं, या बिटकॉइन की तरह 8 से 10 साल 11 साल भी लग सकते हैं। तो इसमें कोई परेशान होने वाली बात नहीं है। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि पाई नेटवर्क के ऊपर आप किस तरह से अकाउंट बना सकते हैं। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाजमी लाइक करें, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें, और आपके क्या ख्यालात हैं कि पाई नेटवर्क के ऊपर अकाउंट बनाना चाहिए या नहीं बनाना चाहिए, आप कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम।